हम आगे की बात करने वाले हैं अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है। सबसे पहले इसमें यह है कि जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो हमारा पेल्विस रीजन में होता है। पेल्विस रीजन का मतलब यहाँ पर ये है कि जो हिप बोन का जो हमारा रीजन है, जहाँ पे हिप बोन प्रेजेंट होती है कमर से नीचे जिसे कह सकते हो, तो उसी रीजन को पेल्विस रीजन बोला जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। इट इंक्लूड्स पेयर ऑफ टेस्टिस। इसमें पेयर ऑफ टेस्टिस बोला गया है, मतलब कि दो होने चाहिए, मतलब एक के साथ एक होगा तो पेयर होता है, तो उसमें इसी तरीके से टेस्टिस भी हमारे नंबर में दो होते हैं, लेकिन पेयर बोलेंगे तो एक ही पेयर बोला जाएगा। अलोंग विद एक्सेसरी डक्ट्स। एक्सेसरी डक्ट्स में कौन कौन से होते हैं? एपिडिडमिस, इफरेंट और डिफरेंट वगैरह ये सब होते हैं। इजैकुलेटरी डक्ट होता है, ये सब एक्सेलेटरी डक्ट होते हैं। उसके बाद इसमें होता है ग्लैंड कौन कौन से होते हैं? सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल, 3 ग्लैंड हैं। फिर उसके बाद हमारा एक्सटर्नल जेनाइटल जो हमारा पेनिस है, और स्क्रोटम जहाँ पर जो हमारे टेस्टिस हैं वो रखे गए हैं, उसको बोलते हैं। अब आगे बात करते हैं। इसमें आगे ये है कि जो हमारे द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एक जो हमारे जो टेस्टिस हैं वो हमारे जो होते हैं एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होते हैं, मतलब बॉडी से बाहर निकले हुए होते हैं, विद इन द पाउच। उसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। मतलब जो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं स्क्रोटम में टेस्टिस। अब ये होते क्यों, उसका भी रीज़न बता रहे हैं। द स्क्रोटम हेल्प टू मेंटेन लोअर टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। अब इसमें होता क्या है कि जो हमारी बॉडी है उसका टेम्परेचर 37 डिग्री के करीब होता है नॉर्मल। अब लेकिन जो टेस्टिस है उसको कह रहे हैं कि 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए, मानी कि 35 साढ़े 35 डिग्री तक चाहिए, क्योंकि उसको स्पम्स बनाने हैं। इससे ज़्यादा होगा तो स्पम नहीं बनेंगे, इसलिए वो बाहर होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, नीट में भी और अपने बोर्ड्स में भी। तो 2 to 2.5 डिग्री लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता? जब स्पर्म को बनाया जाता है, स्पर्म बनते हैं, तो उसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। इन एडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। ओवल का मतलब होता है ना गोल ना कुछ, मतलब इस तरीके का थोड़ा शेप होता है ओवल, ठीक है। विद द लेंथ ऑफ, उसकी लेंथ जो होगी वो 4 से 5 सेंटीमीटर के जितनी लंबी होगी, और जो विड्थ है, जो उसकी चौड़ाई है, वो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग। डेंस कवरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को आपने टाइटली बांध दिया है, डेंसली अंदर तक उसमें दबाव पड़ रहा है, तो उसको डेंस कवरिंग बोलते हैं। ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट। अब एक जो टेस्टिस था उसके अंदर कुछ कंपार्टमेंट बने हैं, मतलब एक तरीके से कह सकते हो मकान होता है, वो टेस्टिस है। उसके जो कमरे हैं वो हमारे डेंस कवरिंग, मतलब वही हमारे कंपार्टमेंट्स हैं। अब वो कितने कमरे हो सकते हैं? 250 कमरे तक होते हैं, जिनको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। अब जो ईच लोब्यूल है, ईच लोब्यूल, अब जो हम कमरों की बात कर रहे थे समझने के लिए, तो जो ईच लोब्यूल है वो कंटेन करता है 1 से लेकर 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल्स। यानी एक कमरे के अंदर भी कितने हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं? 1 से 3, ठीक है। तो सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल्स उसके अंदर हैं। इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस। अब उन्हीं सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल्स के अंदर हमारा स्पर्म जो है वो बन रहा है, ठीक हो गया। इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस, ईच सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल्स इज लाइन ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स। अब जो सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल है वो 2 तरीके से रखे गए हैं उसके अंदर, ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर। उसको बोला गया है पहला मेल जर्म सेल, और दूसरा बोला गया है सर्टोली सेल। अब जो मेल जर्म सेल है वो तो हमारा मेल जर्म सेल
जो मेल बना रहा है उसमें, और साथ में सर्टोली सेल का क्या काम है, मेल जर्म सेल अंडरगो मियोटिक डिवीज़न। मियोटिक डिवीज़न का मतलब यहाँ पर होता है जब 2 डिप्लॉइड 4 में टूटते हैं उसको बोलते हैं, मतलब जब 2 डिप्लॉइड 4 हैप्लॉइड सेल्स में टूटेंगे तो उसे मियोटिक डिवीज़न बोलते हैं। उसके बाद क्या है, मेल जर्म सेल अंडरगो मियोटिक डिवीज़न फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन, वाइल सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। जर्म सेल में डिवीज़न होगा और जो सर्टोली सेल हैं वो जर्म सेल को ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कॉल इंटरस्टिशियल स्पेस। अब कुछ स्पेस बचा रह जाता है, खाली जगह, तो वो उसी रीजन को इंटरस्टिशियल स्पेस बोला गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। ठीक है। कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल, उस खाली स्पेस में ब्लड वेसल्स हैं और इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक है। लीडिंग सेल तक बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद लीडिंग सेल सिंथेसाइज एंड सिक्रीट। अब जो लीडिंग सेल है वो सिक्रीट करता है, सिक्रीट का मतलब होता है बनाता है टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसको हम एंड्रोजन भी बोलते हैं। ठीक है। हमारे एंड्रोजन को ये बनाता है, जो हमारा एंड्रोजन्स बोल रहे हैं। अवर इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट्स कॉल्ड आर ऑल्सो प्रेजेंट। अब इसमें इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट हैं, मतलब जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं बॉडी में वो भी इसी में आते हैं। सो अब इससे आगे है जो हमारा मेल एक्सेसरी डक्ट है, इंक्लूड रेट टेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडिडमिस एंड वासा डिफरेंशिया। हमारे मेल एक्सेसरी डक्ट्स, मतलब कि इसका मतलब एक्सेसरी डक्ट का मतलब है जो हेल्प करा रहे हैं स्पर्म फॉर्मेशन में, एक्सेसरी डक्ट एक्स्ट्रा हैं, तो इनके नाम है रेट टेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडिडमिस, वासा डिफरेंशिया। अब आगे बात करते हैं जो हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू वासा एफरेंशिया थ्रू रेट टेस्टिस। अब हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ पे आ रहा है, ये मतलब स्ट्रक्चर के हिसाब से भी देख सकते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऐसे मतलब ऐसे होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल से बने, रेट टेस्टिस में गए, वासा एफरेंशिया, एपिडिडमिस, वास डिफरेंशिया, फिर यूरेथ्रा, ऐसे करके यहाँ तक यूरिनरी ब्लैडर तक पहुँचते हैं। इसी के बारे में बात हो रही है। The seminiferous tubules of the testis open into vas efferentia through rate testis। rate testis से टेस्टिकुलर लोब्यूल से रेट टेस्टिस में चले गए। द वासा एफरेंशिया लीव्स टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडमिस। अब वो एपिडिडमिस में चले गए। लोकेटेड अलोंग दी पोस्टीरियर सरफेस, ये सब पीछे के सरफेस से दिख रहा है। एंटी पोस्टीरियर का मतलब होता है बैक साइड और एंटीरियर हमारा सामने की तरफ को होता है। ईच टेस्टिस, दोनों टेस्टिस में। द एपिडिडमिस लीड्स टू वासा डिफरेंशिया। अब वासा डिफरेंशिया तक पहुंच चुका है। एपिडिडमिस लीड्स टू वासा डिफरेंशिया दैट सिक्रीट्स टू द ईच साइड ऑफ टेस्टिस। द एपिडिडमिस लीड्स यहाँ तक एब्डोमिनल लूप्स एंड यूरिनरी ब्लैडर, लास्ट में यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंच गए। टू रिसीव एंड एडल्ट डक्ट फ्रॉम द सेमिनिफेरस एब्डोमिनल लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंच गए। फिर उसके बाद फिर क्या था, डक्ट फ्रॉम सेमिनियल वेसाइकल, जो हमारे स्पर्म को न्यूट्रिशन दे रहा था, सेमाइनल वेसाइकल, एंड ओपन इनटू यूरिनरी यूरेथ्रा एज इजैकुलेटरी डक्ट। लास्ट में इजैकुलेटरी डक्ट का मतलब होता है जहाँ से स्पर्म रिलीज़ हो गए, निकल गए, इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। इजैकुलेशन वर्ड वहीं से आया है। दीज डक्ट स्टोर, ये स्टोर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं स्पर्म को फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो हमारा पैसेज है जहाँ से यूरिन भी निकलता है और स्पर्म भी। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, ये इसका ओरिजिन जो है यूरिनरी ब्लैडर से हुआ है यूरेथ्रा का। एंड एक्सटेंड्स थ्रू पेनिस, और ये बढ़ते चलता है पेनिस की तरफ को।
टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल यूरेथ्रा मीटस, जो एग्जिट पॉइंट है स्पर्म के निकलने का।